अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में ये 4 छोटे-छोटे चेंजेस कर लो और तुम्हारी प्रोफाइल 100x बेटर परफॉर्म करने लग जाएगी। कोई भी रिक्रूटर अगर सर्च करेगा तो तुम्हारी प्रोफाइल सबसे ऊपर आने लग जाएगी। और तो और एक ऐसी ट्रिक बता करके जाऊँगा जिससे कि जो तुम्हारे अभी कनेक्शन नहीं भी हैं, अगर उनको भी तुम्हें मैसेज करना है तो लिंक्डइन प्रो खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, फ्री में आप उन्हें मैसेज भी कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। माय नेम इज उत्कर्ष, आई एम वेब डेवलपर। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 1 देखो, चाहे लिंक्डइन तुम चलाओ या रिक्रूटर्स, ज़्यादातर लोग मोबाइल में ही चलाते हैं, यानी कि मोबाइल ऐप ही यूज़ करते हैं। और आप क्या करते हो, कई बार अपने बारे में बताने के लिए अबाउट सेक्शन में या हेडलाइन में बड़े बड़े पैराग्राफ डाल देते हो, जो कि बिल्कुल भी मोबाइल फ्रेंडली नहीं होता है। लेट्स सपोज सिचुएशन कि अगर मैं रिक्रूटर हूँ और मैं आपकी प्रोफाइल खोलूँ और पहले ही आपके अबाउट सेक्शन में जाते मेरे पास इतना बड़ा एक पैराग्राफ आ जाए जिसमें भर भर के आपके बारे में लिखा हुआ है, कोई भी नहीं पढ़ना चाहता है आज की डेट में इतना कंटेंट। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आपको अपने कंटेंट को, चाहे वो अबाउट हो या फिर हेडलाइन हो, उसे आपको क्यूरेट करने हैं और पॉइंट्स में नोट्स बना करके लिखने हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स बना करके लिखने हैं, ताकि एक ही बार में बिना एक्स्ट्रा एफर्ट डाले आपका अबाउट सेक्शन सामने वाले को पढ़ने में आ जाना चाहिए। और इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई नो कि बहुत ही ज़्यादा एकदम क्रिस्प इंग्लिश में और एकदम बढ़िया एक बार में ऐसा समझ में आने वाला अबाउट सेक्शन लिखने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए तुम ChatGPT का यूज़ कर सकते हो। जो भी तुम्हारा करंट अभी अबाउट सेक्शन है, या अगर तुमने अबाउट नहीं भी बनाया है तो जो भी तुम्हारा करंट डिटेल्स है उसे अब ChatGPT में डालो कि ये मेरे बारे में है, मैं यहाँ पे मैंने कॉलेज किया, ये किया, और फिर उसे ये बता दो कि ये मुझे एक लिंक्डइन के अबाउट सेक्शन में डालना है, तो इसको एकदम क्रेजी क्रिस्प इंग्लिश में मुझे बना करके दो, पॉइंट्स में बना करके दो, सो दैट बस मैं इसे डालूं और ये मोबाइल फ्रेंडली भी लगना चाहिए। तो इसके लिए तुम बिल्कुल ChatGPT का यूज़ कर सकते हो, जिससे कि जो भी तुम्हारा कह सकते हो कि रिक्रूटर होगा, एक ही बार में तो प्रोफाइल पे खोलते हैं उसको तुम्हारे बारे में बिना एक्स्ट्रा एफर्ट किए सब कुछ पढ़ने में आ जाएगा। तो लेट्स मूव ऑन टू नंबर 2। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आपके एक्सपीरियंस सेक्शन में। देखो, जो आपका एक्सपीरियंस सेक्शन है, शायद आपको नहीं पता होगा कि आप वहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट नहीं, सिर्फ अपनी डिटेल्स नहीं, साथ में मीडिया भी अटैच कर सकते हो, ताकि आपको अपनी प्रोफाइल को विजुअल अपीलिंग बनाना है। अब विजुअल अपीलिंग कैसे बनेगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल्स होंगे। तो जो एक्सपीरियंस सेक्शंस है उसमें भी जब उसको एडिट करके देखोगे तो उसमें ऐड मीडिया का बटन आ रहा होगा, जहाँ पे आप चाहे अपनी प्रेजेंटेशंस, PDF, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, इमेजेस, ये सारी चीज़ें अपलोड कर सकते हो, जो कि आपके अलग अलग एक्सपीरियंस में अलग अलग क्यूरेट होकर के आराम से दिखेगी। और इसमें अगर तुमको ये लग रहा है कि इसमें क्या डेटा डालना चाहिए, तो लेट्स से अगर मान लो जैसे तुम अगर कॉलेज में हो तो कॉलेज से रिगार्डिंग अगर जो भी तुम्हारे इवेंट्स थे या मे बी जो डॉक्यूमेंट थे, सर्टिफिकेट्स थे, वो तुम उसमें पूरे डाल सकते हो, ताकि उस एक्सपीरियंस से, एक एक्सपीरियंस से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक बार को रिक्रूटर को दिख जाए और वो देखने में बहुत ही क्लासी लगता है। तो उस पर एक बार को क्लिक करने का भी मन करता है कि चलो ठीक है, अगर ये यहाँ पे बंदे ने अगर कॉलेज में ये पढ़ा था या फिर अगर कहीं पे इंटर्नशिप करी थी, तो इंटर्नशिप में क्या क्या हुआ था, वहाँ के अगर कुछ वीडियोस होंगे आपके, चाहे मे बी आपका किसी भी तरीके के इवेंट्स के हों, या फिर मे बी वहाँ के आपके जो भी कह सकते हो ना, जो ये तुम्हारी HR मीटिंग्स में तुमको तरह तरह के अवार्ड, तरह तरह के बैजेस दिए जाते हैं, तो वो बैजेस भी वहाँ पर डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें जब आप अपने एक्सपीरियंस सेक्शन में डालते हो तो बहुत ही ज़्यादा विजुअल अपीलिंग लगता है और देख के क्लिक करने का मन करता है। अभी इसमें अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गया कि अगर कॉलेज में है तो फिर क्या डालना है, तो मे बी शायद जो तुम्हारी, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा तुमने कहीं किसी सेमेस्टर में टॉप किया हो तो वाली मार्कशीट भी डाल सकते हो, या अपनी प्रेजेंटेशंस डाल सकते हो। अगर तुम्हारा पोर्टफोलियो है तो पोर्टफोलियो का लिंक भी डाल सकते हो, वीडियोस बना करके डाल सकते हो जो तुम्हारे काम करते हो, या फिर अगर बहुत ही क्रेजी तुमने कोई प्रोजेक्ट बनाया हो कॉलेज में, उस कॉलेज की रिकॉर्डिंग्स, या मे बी अगर वो कॉलेज, अगर तुम वेबसाइट या ऐप वगैरह बनाते थे तो उसको अगर उसका लिंक डाल सकते हो कि अगर वेबसाइट वो कहीं पर लाइव है, होस्टेड है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही होलसम एक्सपीरियंस देती हैं किसी भी रिक्रूटर को आपका एक्सपीरियंस समझने के लिए। अब यही जो मीडिया सेक्शन है, यही तुम प्रोजेक्ट सेक्शन में भी कर सकते हो। जैसे आप जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मेंशन करते हो कि लेट्स से अगर आपने कोई ई-कॉमर्स ऐप बनाई थी तो आप उसमें भी उससे रिलेटेड मीडिया डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हो। किसी भी तरीके के कोई भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं तो उस एक प्रोजेक्ट के सारे डॉक्यूमेंट, वीडियो, इमेजेस हर एक प्रोजेक्ट में डालना शुरू कर दो। मतलब उससे होता क्या है, देखो कि लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि मैंने एक वेब ऐप बनाया है जो कि ई-कॉमर्स वेब ऐप था और उसमें मान लो कि गेस्ट चेकआउट होता था, तो अगर गेस्ट चेकआउट होता था तो ये कहने के लिए एक बार को बंदे को पढ़ना पड़ेगा कि अच्छा गेस्ट चेकआउट होता था और फिर कैसे मान ले कि होता था। वहीं अगर आपकी इस बात को सपोर्ट करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे या मे बी उसका आर्किटेक्चर होगा, या अगर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा कि अगर ऑलरेडी वो कहीं पे होस्टेड है तो अगर डायरेक्ट आपने लिंक डाल दिया कि देखो ये मेरा ऐप या ये मेरी वेबसाइट अभी भी होस्टेड है और अभी भी चेक किया जा सकता है कि उस पर गेस्ट चेकआउट ऑलरेडी हो रहा है, या मे बी जब आप वो प्रोजेक्ट बना रहे होगे तब के अगर कुछ क्रेजी मोमेंट्स हों या फिर कुछ ऐसी जो मतलब बहुत ही कह सकते हो ना माइलस्टोन टाइप की चीज़ें हो कि एकदम यूरेका मोमेंट आए हो कि यार ये तो क्रेजी चीज़ हो गई, ये सारे
मोमेंट्स आप हर एक प्रोजेक्ट के साथ आपको शेयर करने चाहिए अपनी प्रोफाइल में, सो दैट जब भी रिक्रूटर आपके उसको प्रोजेक्ट को देखे तो ना सिर्फ उसको पढ़ करके बस ऐसे गैस करना पड़े कि ठीक है कह रहा है तो मान लेते हैं, इनफैक्ट उसके पास कुछ एक सपोर्ट्स होना चाहिए, उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपकी कही हुई बात को क्लेम करने के लिए, आपकी कही हुई बात को मानने के लिए। नंबर 4, लिंक्डइन रिकमेंडेशन, जिसपे कोई भी ध्यान नहीं देता और मतलब आपके समझ में नहीं, पता नहीं क्यों लोग रिकमेंडेशन नहीं मांगते या फिर नहीं कहते खुद को एंडोर्स करने के लिए किसी से भी, क्यों इतना 30 मार्का वाली सबके अंदर वाइब भरी हुई है। आप ये बात समझो कि लिंक्डइन जो पूरा का पूरा ना एक आप नहीं हो, बहुत सारे लोग आपके ही रिलेटेड कोर्स से रिलेटेड आपके फील्ड से वहाँ पर हैं, तो ये पूरा पेज जो काम करता है वो एसईओ पे काम करता है, और जिसका एसईओ जितना स्ट्रांग होगा ऑब्वियसली रिक्रूटर को सबसे पहले उसी की प्रोफाइल दिखेगी। अब एसईओ स्ट्रांग कैसे होगा? लेट्स से मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं भी बस कॉलेज से निकल रहा हूँ, एकदम ही फ्रेशर हूँ, या मे बी किसी स्टार्टअप में काम करता हूँ। अब हो सकता है मे बी शायद मेरा कोई फ्रेंड हो जो मे बी एचसीएल में जॉब करता होगा, या एसेंचर में करता होगा, या मे बी गूगल में करता होगा, या अगर कहीं भी तुम्हारा कोई लिंक है तो प्लीज़ डोंट फील शेम इन इट, जाओ उससे बोलो कि वो आपको एंडोर्स कर दे। इससे आपकी प्रोफाइल का बहुत ही तगड़ा एसईओ रेज करता है, और जब भी रिक्रूटर सर्च करने जाता है ऑटोमेटिकली आपके पास जितने ज़्यादा एंडोर्समेंट अच्छे होंगे, जितने एंडोर्समेंट आपके बड़ी से बड़े लोगों से आ रहे होंगे, रिकमेंडेशन अच्छी होंगी, उतनी जल्दी आपकी प्रोफाइल रैंक करती है। इनफैक्ट ना सिर्फ लिंक्डइन में, बल्कि जब ऐसे में रिक्रूटर आपको सर्च करते हैं गूगल पर, वहाँ पे भी आपकी प्रोफाइल रैंक करना शुरू कर दिए। क्योंकि समझने की कोशिश करो भाई, तुमको गूगल के एम्प्लॉयज़ या मे बी फेसबुक के एम्प्लॉयज़, या अगर तुम्हारा कोई कॉलेज में या कोई अगर आईआईटी में कोई कॉन्टैक्ट है वहाँ का अगर कोई है, या मे बी तुम्हारे प्रोफेसर्स कहीं के हों, जब इतने सारे एंडोर्समेंट और रिकमेंडेशन लगते हैं ना, तो एसईओ एकदम रॉकेट की तरह बूम करता है आपकी प्रोफाइल का। तो प्लीज़ कहीं से भी रिकमेंडेशन अगर ला सकते हो, एंडोर्समेंट ला सकते हो, तो लोगों से बोलो कि वो आपकी प्रोफाइल में एंडोर्समेंट लेकर के आए, आपको एंडोर्समेंट करें। अच्छा, अब उस ट्रिक की बात कर लेते हैं जो मैंने बताया कि आप किसी को भी मैसेज कर सकते हो जो कि ऑलरेडी आपके में कनेक्शन नहीं है, और फिर भी आप उसे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। अब इससे पहले एक चीज़ छोटी सी ये समझो कि जब मैंने एसईओ की बात की लास्ट पॉइंट में, तो एसईओ आपका एक और चीज़ से बहुत ज़्यादा रेज होता है, वो होता है जितने आप मल्टीपल ग्रुप्स में होते हो। मल्टीपल ग्रुप्स का मतलब कि अलग अलग फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, एक रिलेटेड फील्ड में आप अगर मल्टीपल ग्रुप्स में हो तो ऑब्वियसली उस पूरे ग्रुप की जो एंटायर एसईओ का इफेक्ट होता है वो आपकी प्रोफाइल पर भी पड़ता है। और कहीं ना कहीं अगर उस ग्रुप में बहुत सारे रिकमेंडेशंस आ रहे हैं, उस ग्रुप में बहुत सारे लोग पोस्ट कर रहे हैं, और अगर आप उस किसी ग्रुप में हो और उसमें जो पोस्ट आ रहे हैं उस पर आपकी डेली एक्टिविटी कुछ भी बनती है, चाहे वो लाइक की हो, कमेंट की हो, या मे बी शायद आपके अपने शायद उसको रीपोस्ट करने की हो, इन सारी चीज़ों से आपकी प्रोफाइल में एक एक्टिविटी बार रेज होता है, जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल का एसईओ ऑटोमेटिक बढ़ता है। अब उस ट्रिक की बात कर लेते हैं। देखो, जिस ग्रुप में आप हो ना, लेट से अगर मान लो कि अगर मैं Node.js डेवलपर हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं ऐसी Node.js डेवलपर्स के ग्रुप ज्वाइन करके रखूँगा जिसमें कि और मे भी मतलब जो Node.js डेवलपर से रिलेटेड हो, या फिर और वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, या फिर अदर, जैसे मान लो अगर सर्च भी करोगे आप लिंक्डइन पर भी कि Node.js जॉब्स करके, तो उसके बहुत सारे आपको ग्रुप मिल जाएंगे, और जो एचआर्स हैं वो ऐसे ग्रुप में खुद को ऑलरेडी असाइन करते हैं और उस ग्रुप से ढूंढ के लोगों को निकालते हैं। उसका रीज़न एक सबसे बड़ा यही होता है क्योंकि विद इन ग्रुप्स अगर एक आप हो, और चाहे वो कोई भी एचआर हो या फिर वो सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन, आपका कनेक्शन हो ना हो, कोई मैटर नहीं करता है, आप डायरेक्ट उसको मैसेज कर सकते हो। आपको लिंक्डइन प्रो खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आपने इनफैक्ट ये कई बार खुद भी देखा होगा कि आपकी जो खुद की प्रोफाइल है वो लॉक रहती है पहले से, और आपको डायरेक्ट किसी का मैसेज आ जाता है, और जिसका मैसेज आया होता है उसने लिंक्डइन प्रो खरीदा भी नहीं होता है। वो एक्चुअल में इसी वजह से होता है क्योंकि आप किसी न किसी ऐसे ग्रुप का एक पार्ट होते हो जिसमें कि वो बंदा भी कहीं से होगा, या उसने सिर्फ आपको में भी रीच आउट करने के लिए ही उसको ज्वाइन किया हो, और फिर उसमें से वो आपको सर्च करके मैसेज कर रहा है। क्योंकि उसमें लिंक्डइन पैसे भी नहीं मांगता, क्योंकि आप सेम ग्रुप के मेंबर्स को मैसेज कर रहे हो। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, आपको उसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए जब भी जॉब सर्च कर रहे हो, या फिर किसी को भी अगर आपको ऐसे आउटरीच करना है बहुत सारे लोगों को, कोशिश करो उनसे रिलेटेड ग्रुप्स में जाने की, वहाँ पे उन्हें फाइंड आउट करो और सिंपल मैसेज करो बिना लिंक्डइन प्रो को खरीदे हुए। नाउ मूविंग ऑन फॉर द फाइनल पॉइंट, जो कि है हेडलाइन या फिर समरी यानी कि अबाउट सेक्शन में एसईओ के बारे में। अब मे बी ये सबसे मे बी हो सकता है सबसे नेग्लेक्ट वाला पॉइंट हो, लेकिन समझने की कोशिश करो कि जब भी रिक्रूटर आपके प्रोफाइल पे आता है उसकी हर एक सेक्शन से एक
रिक्वायरमेंट होती है, एक एक्सपेक्टेशन होती है और उसे वही चाहिए। जब वो हेडलाइन पढ़ रहा है तो उसे हेडलाइन दो, ना कि उसको ज्ञान दे दो। अगर उसे ज्ञान लेना होगा तो तुम्हारे अबाउट सेक्शन में जाएगा। तो हेडलाइन कुछ ऐसी कैची रहनी चाहिए, मतलब वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब भी कर दे, आपका जो करंट सिनेरियो है चाहे वो कॉलेज में हो या कहीं पे हो वो भी डिस्क्राइब हो जाए, और साथ ही साथ उसमें एसईओ तो होना ही चाहिए। और अगर चाहते हो तो जो लाइन यूज़ कर रहे हो थोड़ी कैची यूज़ करना। फॉर एग्जांपल, मतलब मैंने शायद 1-2 साल पहले एक कोड किसी की तो प्रोफाइल देखी थी, मेरे को याद नहीं हो, कुछ तो कोडर या डेवलपर कहीं पे तो था, उसकी जो बायलाइन थी, जो हेडलाइन थी सॉरी, वो कुछ इस तरीके थी, जो भी उसकी करंट जॉब प्लस उसने लिख रखा था आई कैन टीच कोड टू योर मम। वो मतलब वो इतनी हुकी लाइन है कि वो आज तक मेरे को याद है कि एक बंदे ने वहाँ पे ऐसा लिख रखा था। तो अब मतलब अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा लिख दो, लेकिन फिर भी आपकी जो पूरी पर्सनालिटी है वो आप में भी जो अभी काम कर रहे हो, कहाँ काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, जो भी उसमें एसईओ अप्लाई करके उससे आपको पूरा हेडलाइन में लिखना है। कम से कम वर्ड में, मे बी शायद अगर 10 से 12 वर्ड्स में लिख दो तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। और उसके लिए भी अगेन तुम चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। तुम चैट जीपीटी पे जाओ, अपने बारे में बताओ, और बहुत अच्छी हेडलाइन बना करके देखा है मैंने, कई बार ट्राई किया है। तुम अपनी छोटी छोटी 2-3 डिटेल्स हैं वो दो कि मैं भी यहाँ जॉब करता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ से पढ़ाई की है, और मे बी शायद ऐसी मेरी पर्सनैलिटी है, और वो तुम्हें 10-12 वर्ड की मस्त एक कैची सी हेडलाइन बना करके दे देता है। सेम अबाउट सेक्शन ऑल्सो। अगर वहाँ पे भी तुम्हें, जैसे मैंने पहले ही बताया, अगर तुम्हें अबाउट सेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल अपना रिज्यूमे उठा लो, अपने रिज्यूमे का डेटा कॉपी करो, चैट जीपीटी पे दे मारो और उससे बोलो कि इसको मेरे को डालना है लिंक्डइन पे अबाउट सेक्शन में, तो इसे थोड़ा सा क्रिस्प कर दो, मे बी इसको थोड़ा सा कैची बना दो, और इसको पॉइंट में क्यूरेट कर दो विद एसईओ पॉइंट्स के साथ, ताकि एट द एंड ऑफ द डे जब भी कोई रिक्रूटर सर्च करे तो मेरी प्रोफाइल ऊपर आनी चाहिए। और चैट जीपीटी इतना तो आपके लिए कर ही देगा, एटलीस्ट फ्री वाला वर्जन भी। और अगर सब्सक्राइब भी कर दोगे तो तुम्हारी पता नहीं प्रोफाइल तो ऊपर आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन अगर मेरा कोई वीडियो आएगा तो वो ज़रूर तुम्हारे यूट्यूब में ऊपर आ जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टाइम। कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ पूछो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। माय नेम इज उत्कर्ष। थैंक यू फॉर टाइम। बाय।